दोस्तों, इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती है जिन्हें मानवता कभी नहीं भूल सकती। ये तारीखें हमें हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियों की नहीं बल्कि हमें हमारी सबसे बड़ी गलतियों की याद दिलाती है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। हम बात करेंगे 6 और 9 अगस्त साल 1945 की, जब जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए गए थे। इस वीडियो का मकसद किसी को सही या फिर गलत ठहराना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और हम उससे क्या सीख सकते हैं। साल था 1945। उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। यूरोप में जर्मनी हार मान चुका था, लेकिन प्रशांत महासागर में जापान और अमेरिका के बीच युद्ध अब भी जारी था। जापान की सेना अंतिम सांस तक लड़ने की नीति पर चल रही थी, जिससे युद्ध काफी लंबा खींचता जा रहा था और इस युद्ध में लाखों लोगों की जान जा रही थी। इसी बीच अमेरिका ने गुप्त रूप से एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार बना लिया था और इसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम तैयार किया गया था। साल 1945 में अमेरिका और उसके मित्र देशों ने जापान को पोट्सडैम घोषणा के जरिए बिना शर्त आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर जापान ऐसा नहीं करता है तो उसे तत्काल और पूर्ण विनाश का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जापान ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद 6 अगस्त साल 1945 की सुबह अमेरिकी B-29 बॉम्बर, जिसका नाम एनोला डे था, वो जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर उड़ रहा था। उस समय शहर के लोग अपने रोजमर्रा के कामों की शुरुआत कर रहे थे। उन्हें इस बात का कोई भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ पल उनकी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। सुबह 8:15 पर हवाई जहाज से लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम हिरोशिमा शहर के ऊपर गिरा दिया गया। बम जमीन से लगभग 600 मीटर ऊपर फटा। पलक झपकते ही एक सूरज से भी ज्यादा चमकदार रोशनी हुई और भयानक गर्मी की एक लहर फैली। अचानक से शहर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। जो लोग विस्फोट के केंद्र के पास थे वे तुरंत भाप बन गए। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। शहर का 90% हिस्सा पूरी तरह से नष्ट हो गया और जो बच गए वे गंभीर रूप से जल चुके थे। उन लोगों की हालत उस समय ऐसी हो गई थी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। हिरोशिमा की तबाही के बाद भी जापानी सेना ने आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके बाद अमेरिका ने जापान पर दूसरा परमाणु हमला करने का फैसला किया। 9 अगस्त साल 1945 को बॉक्सकार नाम का एक और B-29 बॉम्बर जापान के आसमान में मंडराने लगा। उनका पहला निशाना कोकुरा शहर था, लेकिन इस शहर में उस समय मौसम काफी ज्यादा खराब था और ये पूरा शहर बादलों के बीच ढका हुआ था। इसलिए विमान ने अपने दूसरे लक्ष्य नागासाकी की ओर रुख किया। सुबह 11:02 पर बैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम, जो कि पहले परमाणु बम लिटिल बॉय से भी ज्यादा शक्तिशाली था, उसे नागासाकी शहर पर गिरा दिया गया। नागासाकी एक पहाड़ी इलाका था, इसलिए तबाही हिरोशिमा की तरह दूर तक नहीं फैली, लेकिन फिर भी यह विनाशकारी थी। इस हमले में लगभग 40,000 लोग तुरंत मारे गए और दोनों हमलों में कुछ ही दिनों के भीतर 1 लाख से ज्यादा जानें चली गयी। 2 परमाणु हमलों की तबाही के बाद 15 अगस्त साल 1945 को जापान के सम्राट ने रेडियो पर देश के आत्मसमर्पण की घोषणा की। इसी के साथ दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। बमों से निकली रेडिएशन का असर इन दोनों शहरों में सालों तक रहा। जो लोग विस्फोट से बच गए थे वो बाद में कैंसर, ल्यूकेमिया और अन्य भयानक बीमारियों का शिकार हुए। इन पीड़ितों को हिबाकुशा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है विस्फोट से प्रभावित लोग। आज भी इस बात पर बहस होती है कि क्या ये बम गिराना जरूरी था। कुछ लोग तर्क देते हैं कि इससे युद्ध जल्दी खत्म हुआ और लाखों जानें बच गई जो एक लंबे युद्ध में जा सकती थी। तो वहीं दूसरे लोग भी हैं जो इसे मानवता के खिलाफ एक अपराध मानते हैं। लेकिन इस बहस से परे हिरोशिमा और नागासाकी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि परमाणु हथियारों की ताकत कितनी विनाशकारी है और जब दो देश अपनी समस्याओं को बातचीत से हल नहीं कर पाते तो उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है। उन हमलों की 80 साल बाद आज पूरे दुनिया में हजारों परमाणु हथियार मौजूद हैं। हिरोशिमा और नागासाकी की कहानी
कहानी एक चेतावनी है कि हमें ऐसी तबाही को फिर कभी नहीं दोहराना है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां नफरत और युद्ध की नहीं बल्कि शांति और मानवता की जीत हो। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इतिहास हमें सिखाने के लिए है, उसे दोहराने के लिए नहीं। दोस्तों, अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको पता है आज के समय पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु बम किस देश के पास है? अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। आप में से जो भी सबसे पहले इसका सही उत्तर देगा उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना।